कभी किसी मजदूर के हाथ देखे हैं? वो हाथ जो छल के होते हैं, फटते हैं, पर हर लकीर में सिर्फ एक सपना लिखा होता है, अपने बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल। यह कहानी एक ऐसे बाप का इहाय जो खुद तो दुनिया का सामने सिर झुका कर जीता रहा, मगर अपना बेटे का सिर ऊंचा देखने का सपना कभी नहीं खोदा। अली एक छोटे से गांव में रहता था। एक मजदूर, 3 बार कंस्ट्रक्शनिस। वह दिन भर काम करता था, शाम को थका हारा घर लौटता था। उसका घर मिट्टी की दीवार और छप्पर की छत का था। बिजली कभी कभी होती थी, पानी का नलका सिर्फ सुबह 2 घंटे चलता था, मगर उसके चेहरे रे पे कभी शिकायत नहीं होती थी। हर सुबह उठकर उसका पहला काम होता अपने बेटे अम्मर के स्कूल के कपड़े तैयार करना। जल्दी तैयार हो जा बेटा, लेट हो गया तो स्कूल बस छूट जाएगी। ली के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब बात था, हर रो काम पे जाने से पहले वो अल्लाह से बस एक दुआ मांगता, मेरा बेटा कुछ बन जाए, बस इतना ही काफी है। अम्मार एक तेज दिमाग का बच्चा था। स्कूल में टॉप करता हूं, हर टीचर उसे पसंद करता है, मगर फीस देना मुश्किल हो जाता है। एक बार स्कूल प्रिंसिपल ने कहा, अली भाई, अगर फीस नहीं दी तो अगले महीने से अम्मर का एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। अली ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में परेशानी थी, लेकिन आवाज में अज्म। प्रिंसिपल साहब, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा बनेगा, चाहे मुझे दिन में 2-2 शिफ्ट लगानी पड़े। वो राह अली ने बिना खाए गुजारी। सुबह पहले साइट पे गया, शाम को एक दुकान पर सामान उठवाने का काम किया। दिन भर काम करता, पैर छिल जाते, कभी चक्कर आ जाते, लेकिन जब घर जाता और अम्मा अर को किताबों में मशगूल देखता, उसकी थकान दूर हो जाती। वो कहता, मैं चाहूं भी तो हार नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा जीत रहा है। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, अली, तू कौन सी दुनिया में जीता है? इंजीनियर बनाएगा? तू तो खुद अपने पैर में जूती सही नहीं पहन सकता। अली बस मुस्कुराता और कहता, मुझे सिर्फ एक जूती चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को जिंदगी में रास्ता चाहिए। अम्मार सब कुछ समझता था। वो छुप के देखता था कि उसके बाबा रात में भी काम कर रहे हैं। एक दिन उसने कहा, बाबा, मैं स्कूल छोड़ देता हूं, आप अकेले थक गए हैं। अली ने जोर से दांता नहीं, सिर्फ एक बार गले लगाया और कहा, बेटा, अगर तू छोड़ देगा तो मेरी मेहनत हार जाएगी। फिर एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता हुई। अम्बर ने एक छोटी सी वाटर पंप मशीन अनाई सिर्फ कब्र से मिली पुरानी चीजों से। जज ने कहा, तुम्हारे पास तो टूल भी नहीं थे, फिर बनाई कैसे? अम्मार बोला, मैं रोज देखता हूं मेरे बाबा कैसे पुरानी चीजें जोड़कर नई चीज एज़ेन बनाते हैं, उनसे सीखा है। उसने पहला पुरस्कार जीता। बाद में एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम में सिलेक्ट हो गया, शहर जाने का मौका मिला। अली ने अपनी मां का दिया हुआ सोना गिरवी रखा, बस का इराया निकाला और अम्मर को शहर भेजा। चलते वक्त सिर्फ इतना कहा, मैं तुझे शहर भेज रहा हूं, लेकिन तेरा सपना मुझे यहां जिंदा रख रहा है। अम्मार ने हॉस्टल में रहते हुए कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। मुश्किलें वहां भी कम नहीं थीं। कभी कभी पैसे नहीं होते थे, मगर कभी भी अली को बताया नहीं। अली रोज रात को दुआ करता और मैं उसमें उसके नाम के छोटे छोटे पैसे जमा करता था। फिर एक दिन अम्मार का इंटरव्यू एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में होता है, जहां उसे पूरा प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होता है। उसने वही वाटर पंप मॉडल को लेकर अपना इनोवेशन दिखाया। इंटरव्यू के बाद उसे ऑफर मिलती है जूनियर इंजीनियर बनने की। अम्मार ने पहली सैलरी मिलते ही सबसे पहले एक छोटी सी साइकिल खरीदी। नहीं, बाबा के लिए गाड़ी नहीं, साइकिल लेकर गांव गया। बाबा अब भी मजदूरी कर रहे थे, पीठ पे बोरियां उठाए हुए। अम्मार ने कहा, बाबा, अब आप बोरे नहीं उठाएंगे, अब आप सिर्फ मेरे साथ सवारी करेंगे। ली कुछ नहीं बोला, बस अम्मर के सिर पर हाथ रखा और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचता था मेरा बेटा कुछ बन जाए, पर तू तो मेरे लिए सब कुछ बन गया। आज अली के घर में पानी का मोटर है, पक्की दीवार है, बिजली है, लेकिन सबसे रोशन चीज है
उसका फखर। वो हर रोज अम्मर की डिग्री देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, पर मैं उसने एक इंजीनियर पैदा किया। जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, अगर माँ बाप का आशीर्वाद और बच्चों का जज्बा हो तो तकदीर भी हार मान लेती है।